In this video, I am sharing what are the things that you have to do in your teenage. Yes, what are the things that you have to do in your teenage? I am also a teenager. I am 17 now. बेसिकली मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम्हें अपनी टीनेज में करनी चाहिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ठीक है। तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी वही सब चीज़ें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बिल्ड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तुम्हें भी सिखाने आ गया मैं कि भाई क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए अपने टीनेज में। अगर तुम टीनेजर हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देगी ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा सिखा देगी चीज़ें तुम्हें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे, आई एम सुसित। मैं ऐसे ही वीडियोस डाला करता हूँ और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके। तो फर्स्ट थिंग इज टीनेज इज योर फाउंडेशन एज। यस, टीनेज एक फाउंडेशन एज होता है। जो भी तुम टीनेज में अपने करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। तो जो अभी तुम चीज़ें कर रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है। इसको अपने माइंड में डाल लो। ठीक है। स्किल्स। देखो, यू हैव टू लर्न स्किल्स इन योर टीनेज। वाई? क्यों सीखनी चाहिए स्किल्स? मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या क्या चीज़ें सीख रहा हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन, और काफ़ी चीज़ें वैसे सीख रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट किया ही है, अभी वीडियो डाल रहा हूँ मैं। ये भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें हेल्प करेगी लोगों से इंटरेक्ट जब तुम करोगे फ्यूचर में, कोई की जॉब इंटरव्यू में जाओगे या फिर कहीं पे जाओगे, तो ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी। और अगर इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये चीज़ें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर तुम अच्छे से क्लियरली और एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे किसी के सामने, एक कॉमन डिस्कशन या फिर किसी चीज़ में भी, जॉब एप्लीकेशन या फिर सॉरी जॉब एप्लीकेशन नहीं, जॉब इंटरव्यू, या फिर कोई लोगों से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से नए फ्रेंड्स बना रहे हो, कॉलेज पे जा रहे हो, कॉलेज पे दोस्त बना रहे हो, वहाँ पे अगर तुम अच्छे से बात करना जानोगे, कम्युनिकेट करना जानोगे, तो भाई वो भी सोचेंगे कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो है। इस बंदे ने अपने वर्ड्स को एकदम क्लियरली समझा दिया मुझे। तो हेल्प करेगी ये चीज़ें। यू हैव टू लर्न स्किल्स इन योर टीनेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी कॉमन। नॉट कॉमन, इट इज़ वेरी नेसेसरी भाई। बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये, बहुत ज़्यादा। तुम्हें लग रहा होगा कि क्या यार, पढ़ो लिखो मार्क्स लाओ, नहीं भाई, स्किल्स भी सीखो। स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर टीनेज, नॉट टीनेज, टिल फ्यूचर। फ्यूचर तक तुम्हारे साथ रहेगी ये स्किल्स। अगर मैं यहाँ पे जान रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश में बात किया जाता है, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से। मतलब कम्युनिकेशन स्किल मैं जान रहा हूँ कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर करते हैं लोग। आई नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल्स। ओके। तो देखो, ये चीज़ तो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेगी ना। अगर मेरे कम मार्क्स आ गए एग्ज़ाम्स में या फिर कुछ भी हो गया, मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, यूट्यूब मेरा यूट्यूब वालों ने हटा दिया, चैनल ही डिलीट कर दिया, तो मैं ये चीज़ फिर से बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना, वो मेरे अंदर चीज़ें आ गई है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल्स, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये दो, तुम और भी स्किल्स सीख सकते हो। सेल्स बिजनेसेस, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है वो स्किल्स तुम सीख सकते हो। ठीक है। देखो, फिटनेस फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। अगर देखो, तुम अपने बॉडी में ही नहीं काम करोगे, तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास होगा फ्यूचर में, लेकिन तुम्हारी बॉडी ही नहीं रहेगी। तुम कार तो ले लोगे, BMW ले लोगे, चला ही नहीं पाओगे। क्या फ़ायदा भाई? पैसे हैं तुम्हारे पास, चला ही नहीं पा रहे हो, क्या फ़ायदा है फिर ऐसे चीज़ों का? BMW ले लिया तुमने और तुम चला ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी ही फिट नहीं है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब है या फिर कुछ रीज़न से तुम नहीं चला पा रहे हो। तो भाई सोचो, कितना ख़राब बात है कि तुम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो बट तुम उसको चला नहीं सकते, तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, देखो, सबसे ज़्यादा
हेल्थ इम्पॉर्टेंट है वेल्थ से ज़्यादा। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक पेट्रोल वाला गाड़ी है, ठीक है, अब तुम उसमें डीजल डाल रहे हो, जो कि तुम कर रहे हो, जंक फूड्स, प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना, और भी बहुत कचरा डालना अपने बॉडी में। तो भाई अगर तुम पेट्रोल वाले गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो भाई ये सब चीज़ें बंद करो, अपने जो तुम खान पान करते हो उसको सही करो, ठीक है। ब्रेकफास्ट लो, सुबह उठ के प्रोटीन्स लो, और अपने बॉडी को फिट करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। माइंड माइंड को भी सही रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम अपने माइंड को ही शांत नहीं रख सकते, किसी के वर्ड से तुम्हें गुस्सा आ जा रहा है, कोई अपने वर्ड से तुम्हें गुस्सा कर दे रहा है, तुम्हें इमोशनली ऐसे अनबैलेंस कर दे रहा है, अपने वर्ड से कुछ भी तुम्हें बोल दे रहा है, तुम्हें गुस्सा आ जा रहा है, तुम एंग्री हो जा रहे हो, इसने ऐसा बोल दिया। तो भाई अपने माइंड में थोड़ा काम करो, मेडिटेशन करो, बुक बुक रीडिंग करो, ठीक है। ये सब चीज़ें हेल्प करेगी तुम्हें फ्यूचर में। तो मैं भी ये सब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एकदम अपने में रहूँ, किसी के भी वर्ड से मुझे फ़र्क ना पड़े, कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं अपने माइंड को एकदम शांत रखूँ, अपने काम पर फोकस करूँ। कोई बोले या ना बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए, मैं खुद भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। क्यों? दो रीज़न है। पहला रीज़न, बहुत सारे स्किल्स तुम इससे सीख जाओगे, लाइक कम्युनिकेशन, इंग्लिश, और कैसे कैमरा के सामने बोलना है, कैसे लोगों के सामने बात करनी है, कैसे अपने बातों को लोगों के सामने रखना है। और इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, तुम अपने जर्नी को रिकॉर्ड करोगे कि क्या तुम करते हो। जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर में फ़ादर बनूंगा तो मेरा जो बेटा होगा या फिर बेटी, वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं कि वाओ, मेरे पापा अपने यंग एज में ये सब चीज़ें करते थे। तो एक जर्नी रिकॉर्ड कर सकते हो तुम कंटेंट क्रिएशन से, क्योंकि ये चीज़ें रह जाएगी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी यंग एज में क्या करते थे, तुम नहीं चाहते ये देखना कि वो जो बोलते हैं कि भाई हम तो नदी फांद के स्कूल जाया करते थे। भाई वीडियो दिखाओ, कहाँ जाते थे? आपके पास प्रूफ है? नहीं है। तो तुम भी चाहते हो ना कि देखना कि वो अपनी यंग एज में क्या करते थे। तो भाई तुम तो नहीं देख पाए, लेकिन तुम दिखा सकते हो अपने जो भी होंगे अपने बेटे या फिर अपनी बेटियों को, वो दिखा सकते हो। तो स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, ओके। इट इज़ वेरी यूनिक थिंग, सीरियसली इट इज़ वेरी यूनिक थिंग भाई, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। तुम इससे अपनी जर्नी रिकॉर्ड करोगे, तुम बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाओगे, ग्रो भी कर जाओगे। अगर आगे जाके तुमने अपना एक पर्सनल ब्रांड बना लिया तो तुम पैसे भी कमाने लग जाओगे। तो स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन नाउ। टाइम वेस्ट करना बंद करो। क्या कहा मैंने? टाइम वेस्ट करना बंद करो। यस, तुम जो अभी जीते हो वो ऑटो पायलट में जीते हो। क्या वर्ड मैंने यूज़ किया? ऑटो पायलट। देखो, ऑटो पायलट का मीन्स ये है कि भाई तुम जो सुबह उठते हो, फ़ोन चलाते हो, सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो, ओके। या फिर तुम स्कूल जाते हो, कुछ भी करते हो, स्कूल गए, स्कूल से आके तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम स्क्रोलिंग में एकदम बिजी हो, इस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। खाना पीना खाए, रील्स स्क्रॉल किया, और बहुत कोई एडिक्टेड रहते हैं मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी देखने में, और सुट्टा पीने में, नशे करने में, नशेबाजी, ये सब में फंस जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है। योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल एसेट। तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। टाइम को वेस्ट करना बंद करो आज से ही। देखो, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि तुम कैसे अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं यही बोलूँगा कि भाई अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो भाई। टाइम ये जो चला जाएगा वापस नहीं आएगा ना, टाइम जो चला जाएगा वापस नहीं आएगा। तो भाई अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो, उसको यूटिलाइज़ करो अच्छे चीज़ों पे, बुक्स रीड करो, कुछ भी वॉक पे चल जाओ। मैं सुबह में वॉक पे जाता हूँ, मैं ना कोई म्यूज़िक सुनता हूँ ना कोई पॉडकास्ट, मैं सीरियसली कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं जस्ट ना अपना फ़ोन भी नहीं लेके जाता हूँ, कभी कभी ही लेके जाता हूँ। मैं निकल जाता हूँ ऐसे ही वॉक पे, अपने थॉट्स के साथ, अपने सोच के साथ। सोचता हूँ भाई अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ।
काफ़ी अच्छा लगता है अपने साथ टाइम स्पेंड करके। और तुम भी कर सकते हो, वॉक पे निकलो, कोई फ़ोन वगैरह ले जा सकते हो अगर नीड है तो, लेकिन म्यूज़िक्स मत सुनो, पॉडकास्ट मत सुनो, एकदम शांत मन से, काम माइंड से जाओ वॉक पे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये करके तुम देखो। गुड सर्कल बनाओ, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ। देखो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भाई एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है, जो तुम्हारा सराउंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे भाई। क्योंकि तुम जो 5 लोगों के साथ उठना बैठना करते हो, उनका एवरेज तुम बन जाते हो। कैसे बन जाते हो? अब वो अगर नेगेटिव टॉक कर रहे हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं 10 लाख महीने के कैसे कमाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए, मैं तो भाई एक स्प्लेंडर ही खरीद सकता हूँ, एक ऑल्टो ही खरीद सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। तो उसकी एवरेज तुम बन जाते हो भाई। वो सीरियसली तुम्हारे माइंड को डायरेक्ट हिट करती है, तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करती है वो चीज़ें। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, एकदम कट, कट, एकदम कट कर दो। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, जो तुम्हें कुछ जो तुम्हें कुछ चीज़ें सिखा सके, कुछ दे सके तुम्हें, मतलब तुम्हें कुछ सिखा सके अच्छी चीज़ें। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना करो कि भाई जो बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी बॉडी को फिट रखा जाए, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग पैसे कमाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉडकास्ट देखा करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखा करो। मेरे वीडियोस भी तुम देख सकते हो, मैं भी डालता हूँ ऐसे वीडियोस। तुम जाके मेरे वीडियोस एक बार चेकआउट करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अभी इस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लो, फिर तुम मेरे वीडियोस को जाके एक बार चेकआउट करना। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस डालता हूँ, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखो, मैंने जो तुमको बोला, सोशल मीडिया, टाइम वेस्ट, रील्स स्क्रॉलिंग, तो सोशल मीडिया को कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज़्यादा करो। कंटेंट क्रिएशन मैंने बोला स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएट करो ना भाई। जो तुम कंज्यूम करते हो और जो क्रिएट करते हैं, तुम दूसरे के कंटेंट को कंज्यूम करके उसको फ़ायदा दे रहे हो, लेकिन तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। लड़कियां नाच रही है, तुम देख रहे हो, क्या सीखने को मिल रहा है इससे? कुछ अच्छी चीज़ें देख लो। अगर रील्स ही स्क्रॉल करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें देखो, पॉडकास्ट देखो, कुछ सीखो। बहुत सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, अच्छी चीज़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, जिससे तुम कुछ सीखोगे। तो कुछ सीखो भाई। ऐसे आवारा की जैसा भाई मत देखो रील्स की, लड़कियां नाच रही है कुछ भी, एआई टूल्स, बैगन आलू वाला कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस, वो सब देख के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं ना। तो ऐसी वीडियोस देखा करो जिससे तुम्हें कुछ मिले, जिससे जो तुम कंज्यूम करो उससे तुम कुछ सीखो भी। और मैं तो बोलता हूँ कंज्यूम से ज़्यादा क्रिएट करो। यस, क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंसेस लो। कैसे ले सकते हो न्यू एक्सपीरियंसेस? बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है इंट्रोवर्ट होंगे, मैं भी था, मैं भी एक इंट्रोवर्ट था। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ भाई, मैं भी इंट्रोवर्ट था। यस, मैं भी इंट्रोवर्ट था। लेकिन भाई अब मैं अपने अंदर ऐसी चीज़ें बिल्ड किया हूँ, ऐसी चीज़ें मैंने सीखा, लोगों से बात करना चालू किया, डरना बंद किया, शर्माना बंद किया। वो जो अंदर का शर्म है तुम्हारा, वो जो अंदर का शर्मीला लौंडा है तुम्हारे अंदर, उसको हटाओ, उसको मार दो। लोगों से बात करो, किस बात का डरना भाई? जितना हक इस दुनिया में तुम्हारा है, उतना हक सारी सारे ही लोगों का है। सभी लोगों का उतना ही हक है ना इस दुनिया में, जितना तुम्हारा हक है। मोदी जी, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका भी हक उतना ही है जितना तुम्हारा है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो भाई ऐसा डरना उड़ना बंद करो, शर्माना वरमाना छोड़ दो। स्टेजेस पे जाओ, कुछ बोलो, कुछ भी स्पीच वगैरह दो, थॉट्स बोलो, प्लेज वगैरह, स्कूल पे हो प्लेज वगैरह बोलो, कुछ भी बोलो, स्टेजेस पे जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो। 100 लोगों के सामने खड़े होके कुछ भाषण दो, कुछ भी बोलने लगो भाई, कुछ भी बोलने लगो। एक्सपीरियंसेस लो नए नए चीज़ों के। अकेले जाओ कॉफ़ी पीने, कोई भी रेस्टोरेंट में चल जाओ, अकेले ऑर्डर करो, अकेले कॉफ़ी पियो, अकेले जाओ, कोई दोस्त कोई गर्लफ्रेंड किसी के साथ नहीं, अकेले जाके बैठा करो। एक तुम्हारा अंदर का जो वो डर है ना, वो इससे हटेगा।
तुम उसको मार दोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस लेते रहता हूँ अकेले अकेले जाके कहीं पे भी। जैसे कि मैं हाल ही फिलहाल में एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पे कॉफ़ी पीने चला गया अकेले, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं वहाँ पे आधे घंटे बैठा, कॉफ़ी पिया, बैठा अपने थॉट्स के साथ, कोई फ़ोन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। और वहाँ पे मैंने ब- और वहाँ पे मैंने एक भैया से भी बात किया, वहाँ के वो स्टाफ थे, उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई तुम भी जाओ, सीखो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लो। तुम समझ ही गए होगे कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस लेने हैं, मतलब कि सब चीज़ के तुम एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि टीनेज है, वो चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस लेने वाला एज है इसमें। सब चीज़ का एक्सपीरियंस करो, सब चीज़ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि तुम जब एज हो जाएगा तुम्हारा, तुम जब 28-30 के हो जाओगे, तब तुम एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाओगे, तभी रिस्क रहेगा कि तुम्हें अब करना है या तो आर या तो पार। आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँगा और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, खुल के बात किया करो, छाती चौड़ी करके बात किया करो, किसी से भी डरो मत, किसी से भी कुछ भी बोलने में डरो मत। क्यों डरना है? मैंने अभी बोला कि भाई जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक सारे लोगों का है। तो डरना बंद करो। किस बात का डरते हो तुम? टीचर से उठ के क्वेश्चन पूछने में डरते हो, क्यों? लोग हंस देंगे। क्यों हंस देंगे भाई? क्यों हंस देंगे? और हंस भी देंगे तो क्या हो जाएगा? मजाक उड़ जाएगा? क्या है तुम्हारा? कुछ स्टेटस है तुम्हारा? तुम तो डरते भी हो उसी चीज के लिए कि जो तुमने बिल्ड ही नहीं किया है, जो तुम्हारे माँ बाप के नाम से तुम चल रहे हो। तुम्हारे माँ बाप के नाम से लोग तुम्हें जान रहे हैं, और तुम डरते हो अपने रेस्पेक्ट को खोने से। भाई तुमने कुछ बिल्ड ही नहीं किया है, और तुम उसी चीज को डर रहे हो कि तुम्हारा रेस्पेक्ट खराब हो जाएगा, लोग तुम पर हंस देंगे। व्हाट इज दिस भाई? बंद करो इसको। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ऐसे अच्छे से बात किया करो लोगों से, कॉन्फिडेंट रहो, लीडर बनो, लीडर बनो। पहले पता है क्या होता था? मैं भाई कहीं पे भी जाता था तो मैं बिल्स देने में डरता था कि भाई कैसे जाके बिल दिया जाता है, कैसे ऑर्डर किया जाता है, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कैसे करूँ, भाई स्टाफ से कैसे बात करूँ, कैसे बुलाऊँ, क्या मुझे चाहिए। या फिर कहीं पे मैं चला जाता था शादी शादी वगैरह में, कोई पार्टीज़ में, या फिर कहीं पे चला जाता था, तो मुझे वहाँ पे डर लगता था लोगों से बात करने में कि कैसे मैं बात करूँ लोगों से। कोई अगर आके सामने से मुझे बोल दे रहा है कि हाउ आर यू, या फिर कुछ भी बोल दे रहा है, तो भाई मैं डर जाता था, मैं एकदम रहता था, जोन आउट हो जाता था कि भाई क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोलूँ, ऐसा कुछ बोल दूंगा तो हंसना दिए। तो ये सब चीज़ें तुम्हें हटानी पड़ेगी अपनी लाइफ से। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ बात किया करो, खुल के बात किया करो, क्लियरली बात किया करो। ठीक है? देखो, मनी मैनेजमेंट सीखो। टीनेज एक ऐसा एज है ना भाई, जिसमें तुम्हारे पास पैसे आते हैं और तुम उड़ा दोगे उसे। ठीक है? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इफ़ मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देते हैं तो मैं उसे डायरेक्ट उड़ा देता हूँ, 500, 600, 1000, whatever। कितने भी पैसे देते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको कहाँ पे उड़ाऊँ। वाह, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, चलो कुछ और खाते हैं, चलो कॉफ़ी पीते हैं, चलो ये लेते हैं, चलो वो लेते हैं। तो वो सब चीज़ें में पैसे उड़ जाते हैं। मनी मैनेजमेंट तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम्हें अपने पैसे को वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे तुम अपने पैसे को लगा सकते हो, कहाँ पे नहीं लगा सकते हो। नीड और वांट के बारे में तुम्हें डिफरेंसेस सीखना पड़ेगा, जो तुम्हारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जानते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने पापा को बोला कि भाई आपका फ़ोन तो कि भाई आपका फ़ोन तो चोरी हो गया। उनका फ़ोन चोरी हो गया था। तो मैंने बोला कि यू हैव टू बाय अ न्यू वन, नया फ़ोन ख़रीद लो। तो पापा ने बोला कि नहीं, मेरा नीड नहीं है, क्योंकि नीड नहीं है, मेरे पास पुराना फ़ोन था वही मैं चला लूँगा, नया फ़ोन मैंने ख़रीदा था चोरी हो गया, कोई बात नहीं, जो पुराना फ़ोन है मैं उसको चला लूँगा, मैं उसमें खुश हूँ। और वो चाहते कि फ़ोन ख़रीदना, तो वो वांट रहता। मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास एक कार है, तो वो तुम्हारे पास कार है अभी, और तुम्हें एक अच्छी कार चाहिए, सुपर कार, BMW, मर्सिडीज़, तो वो तुम्हारी वांट है। जो BMW मर्सिडीज़ है वो तुम्हारी वांट है, और जो नॉर्मल कार है वो तुम्हारी नीड है, जो कि तुम्हारे पास पहले से है। कार तो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे
पास कार है तो तुम्हें नीड की, मतलब नीड नहीं है एक कार खरीदने की, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। आई हैव अ फ़ोन, तो मेरे पास नीड नहीं है फ़ोन खरीदने की, मेरे पास फ़ोन है तो मैं क्यों फ़ोन खरीदूंगा। अब वांट क्या है कि भाई मैं अभी 17 प्रो मैक्स खरीदना चाहता हूँ, 17 प्रो खरीदना चाहता हूँ, तो वो एक वांट है। और जो मेरे पास अभी है फ़ोन, या फिर अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो वो एक नीड है कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो वो चीज़ एक नीड है। और मुझे 17 प्रो मैक्स चाहिए विथ 1 TB, वो एक वांट है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया समझाने में, बट आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा वांट और नीड के बीच में डिफरेंस। स्टोरेज ही फुल हो गया भाई, स्टोरेज ही फुल हो गया। इतना लंबा वीडियो हो गया कि भाई स्टोरेज ही फुल हो गया। खैर, मैं क्या कह रहा था, मनी मैनेजमेंट, यस। तो तुम्हें ये इस चीज़ को सीखना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ को सीखना चाहिए। देखो, तुम जब फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम उसे मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं टीनेज पे, अपने छोटे एज पे तुमने छोटे एज से सीखा ही नहीं कि पैसे को कहाँ पे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो भाई वो फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी चीज़ें, तुम पैसे ऐसे कहीं पे भी वेस्ट कर दोगे, इधर उधर खर्च होने लगेंगे तुम्हारे पैसे। इस चीज़ को सीखो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हें फ्यूचर में। मनी मैनेजमेंट, इस चीज़ को आज से ही सीखना स्टार्ट कर दो। मैंने खुद सीखना स्टार्ट कर दिया है, मैंने पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दिया है, और कहाँ पे वेस्ट होता है मनी, किस चीज़ पे वेस्ट होता है, मैं वो लिखता भी हूँ, और उस चीज़ में मैं ध्यान देता हूँ, काम करता हूँ। तो इसको सीखो। द लास्ट वन इज गोल्स, यस। तुम्हारे लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ पर्पस बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ गोल नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें आईआईटी में जाना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, या फिर तुम्हें फेमस होना है, तुम्हें 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मिलियन फॉलोवर्स चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम अपने गोल्स को एक पेज निकालो, लिख दो उसमें, ठीक है। लिख दो, यस, लिख दो, तुम्हें जो भी चाहिए अपने गोल्स को लिख दो, अपने गोल्स को लिख दो, ठीक है। गोल्स देखो नहीं रहेंगे तुम्हारे लाइफ में तो तुम्हें ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा, तुम कुछ करोगे ही नहीं, तुम फिर अपने ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे। तो ये नहीं करना है, अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ, कुछ करो, ऐसे खाली मत बैठो। तुम कुछ करने आए हो, ज़िंदगी में तुमने पैदा लिया है कुछ करने के लिए, तो कुछ करो। ओके, दैट्स एवरीथिंग आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता हूँ, एंड आई विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, और मैं खुद भी सीखता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तुम जाके एक बार मेरा चैनल तुम जाके एक बार मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।